अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। डेली की तरह आज हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। टिप नंबर 1 ये है कि इस तरह से के ग्लासेस हम इस्तेमाल करते हैं हम साफ़ तो करते रहते हैं, लेकिन नहीं इस तरह के स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है। किस तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपनी ऐनक को दोबारा एक नई बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले करना क्या, हर घर में वैसलीन तो होती है, इसको आपने लेना है। इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन अपने हाथ की मदद से आपने ग्लासेस के ऊपर इस तरह से लगानी है। ये देखें, इस तरह से ऊपर भी नीचे भी इसी तरह से लगानी, दोनों साइडों पे। हम आपको भी दिखाते हैं किस तरह से आप अपनी ऐनों को घर में ये बगैर किसी लागत के साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको ग्लासेस को थोड़ी सी ऊपर हाथों की मदद से इस तरह से आपने लगाने के बाद आपने लेना एक टिश्यू पेपर की मदद से आपने इसको साफ़ करनी। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से देखिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप ग्लासेस दोबारा नहीं बाजार से नहीं लेके आए हैं। तो ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त ये टिप है, आप ज़रूर आजमाएं। अगर आपको हमारी कोई भी टिप्स पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। ये देखिए जी, कितना अच्छा इसका रिजल्ट है माशाल्लाह से। इसी तरह से आप अपनी ग्लासेस को घर में बगैर किसी चीज़ के अपनी वैसलीन की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी ग्लासेस जो साफ़ होगी, इसके ऊपर जो स्क्रैचेस पड़े हुए थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम बाजार से नहीं लेके आए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के दूध को लेकर कि दूध गर्म होता है तो हमने इस बच्चों को देना, बुजुर्गों को देना होता है। तो किस तरह से हमने इसको ठंडा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने गिलास में डाल लेना दूध, उसके अंदर आपने इस तरह से 2 चम्मच रख देना। ये देखिए, इस तरह से आप 2 चम्मच रखेंगे तो 2 मिनट में आपका जो दूध है ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पीने के काबिल हो जाएगा। है ना, कितनी ज़बरदस्त। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के गिलास को लेकर हम इसको साफ़ करते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम साफ़ करते हैं, इसका मुँह आगे से छोटा होता है, नीचे से वो इस तरह हमारा हाथ नहीं जाता। तो किस तरह हम इसको साफ़ कर सकते हैं, तो क्योंकि इसमें नीचे से अक्सर दाग वगैरह लगे रहते हैं, चीज़ें लगी रहती हैं, वो साफ़ नहीं होती, इसका पीला पुलाहट आ जाती है, पीलापन पड़ जाता है। तो किस तरह से हम इसको अपने गिलास को या इस तरह की बोतल जो हमारे पास इस तरह के बर्तन होते हैं, इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो आपने लेना है सबसे पहले इस तरह का फोक लेने के बाद आपने इस तरह से आपने फोक लेना। फोक को आपने स्पंज के अंदर इस तरह से ऐड कर लेना और इसको आपने इस तरह से, ये देखें, गिलास के अंदर जाएंगे तो इस तरह आप इसको ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल ऊपर से और नीचे से इतने अच्छे तरीके से हमारा गिलास है जो इसके अंदर से साफ़ हो रहा है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती है ना, कितनी ज़बरदस्त टिप। इससे अगर आपको ज़रा भी हमारी कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखें जी, अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ इसका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। तो ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमारा गिलास जो है बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरह से आप भी अपने गिलासों को इसी तरह से साफ़ करें। और इस तरह के बर्तन जो होते हैं जिसके अंदर आपका हाथ नहीं जाता, वो ऊपर से उनका मुँह छोटा होता है, नीचे से वो बड़े होते हैं, तो इस तरह के बर्तन आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नींबू को नाल के साथ लगाएं और अपनी परेशानी को ख़त्म करें। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने हाफ नींबू ले लेना, उसके ऊपर आपने लगाना है मीठा सोडा। इस तरह से आपने मीठा सोडा लगाना। मीठा सोडा लगाने के बाद आपने ये नल के साथ इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद इसके ऊपर आपने तो इस तरह से मीठा सोडा लगाना। मीठा सोडा लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से नल के साथ लगा देना। इसके ऊपर आपने इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा देनी। ये देखें जी, इस तरह चढ़ाने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ना है, ताकि जो हमने इसके साथ लगाया हुआ है लेमन और जो मीठा सोडा, वो इसके अंदर जो इसकी जालियाँ बंद होती हैं ना हमारे नल की, तो वो अच्छी तरीके से खुल जाए। तो अभी हम आपको 10 से 15 मिनट के बाद दिखाते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से 10 मिनट हो गए, हमने इसके ऊपर इसको उतारा। ये देखें जी, इस तरह से आपने लेमन को अच्छे तरीके से अपने नल के साथ इस तरह से आपने इसको रगड़ना है, ताकि जो इसके अंदर वाले सुराख हैं, जो इसके शेर हैं, वो अच्छी तरीके से खुल जाए। इस तरह से आपने इसको दबा कर करना है। ये देखें, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो जब आप इसका नल खोलेंगे ना, ये देखें जी, कितनी अच्छे तरीके से पानी आ रहा है, लेकिन इसको आपने इस तरह से दबाना है। पानी को इस तरह अच्छी तरीके से दबाना, ताकि पानी का प्रेशर जो उसके अंदर जाए, उसके अंदर की जो जालियाँ हैं वो बिल्कुल खुल जाएगी। तो इस तरह से देखें ना, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला। क्योंकि हमें ये होता तो हमारा नल गंदा है तो हम इसको छोड़ देते हैं कि बाहर से पानी भरने चले जाते हैं कि हमारा पानी ख़राब है। तो ये देखें, कितना अच्छे तरीके से हमारा नल भी साफ़ हो गया, हमारा पानी कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया और हमारे इस नल के काबुल हो गया। इसी तरह से हमारा ना होता नल गंदा है तो इसके अंदर वो जरासीम फंसे होते हैं, मैल वगैरह फंस जाती है, तो हमारा पानी गंदा आता है। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, बाहर से पानी भरने चल जाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई
आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी हाथों को लेके, इस तरह के हमारे हाथ होते हैं जिसको हम अक्सर गाय बगाए हम इसको फेस वाश से और मुख्तलिफ क्रीमों में लगाकर हाथों को तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे नाखून होते हैं वो इस तरह से वो पीले हो जाते हैं, उसमें गंद वगैरह फंस जाता है। तो किस तरह से हमने अपने हाथों के नाखून को साफ़ करना है, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना। आसान सी टिप है, क्योंकि हम हमारे घर में टूथपेस्ट तो हर वक्त होती है, बेशक वाइट ले लें या जो कलरफुल है वो ले लें, तो वाइट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास ये कलर वाली थी, तो इस तरह से आपने लेनी क्या है, अपने करना इस तरह से हल्की हल्की अपने हाथों के नाखूनों के ऊपर इस तरह से आपने लगानी है टूथपेस्ट। ये देखें, इसको लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको नाखूनों के ऊपर इस तरह से आपने इसको मलना है, ताकि अच्छे तरीके से जो आपके नाखूनों में मैल वगैरह फंसी हुई है वो इस तरह से निकल जाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लाइव भी आपको रिजल्ट दिखाएंगे, कितनी अच्छे तरीके से हमारे जो हाथों के नाखून हैं उनकी मैल है जो वो इस तरह से निकल जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अपने हाथों के जो नाखून हैं इनको साफ़ करना अच्छी तरीके से, टूथपेस्ट जो इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करनी है। जो आपके नाखून हैं इस तरह से वो साफ़ भी हो जाएंगे, जो इसके नाखून आपके बार बार टूटते हैं काम करने की वजह से वो भी मजबूत होंगे। तो आपने इस तरह से करना क्या है, अभी मैं आपको टिश्यू की मदद से ही साफ़ करके दिखाती हूँ आपको, अभी रिजल्ट लाइव आपको पता चले कि कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये देखें जी, कितनी अच्छे तरीके से मेरे जो नाखून की पलाहट थी वो ख़त्म होगी, एकदम से वो पिंक पिंक भी हो गया और साफ़ भी हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के चार्जर को लेके, वो इस तरह से देखें, हाथ हम लगाते हैं तो इस तरह से मैले हो जाते हैं, तो किस तरह से हम अपने चार्जर्स को साफ़ कर सकते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना क्या। इस तरह से आपने लेना एक टिश्यू पेपर, उसको आपने इस तरह से थोड़ी सी तह लगानी, लगाने के बाद आपने लेनी टूथपेस्ट आप कोई भी ले लें, मैंने पहले भी कहा वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर, हल्की सी थोड़ी सी आपने इस तरह से टूथपेस्ट लेनी। ये देखिए मैंने लगा, तो इस तरह से आपने वायर रखनी, इसके अंदर आपने इसी तरह से इसको देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो चार्जर की वायर है वो देखिए, अभी हम आपको साफ़ करके दिखाती हैं। और आप ये देखिएगा आपके सामने है लाइव रिजल्ट, कितना अच्छी तरह हमारी जो चार्जर की वायर है वो भी साफ़ हो जाएगी और इसकी जो इसके ऊपर से मैल उतरी है, तो ये देखें जी, जो हमें नज़र नहीं आती, ये छोटी छोटी होती है, इस तरह की टिप्स जो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इस तरह से आप इसको साफ़ करें, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप अपने जो ग्लासेस वगैरह, आपकी विंडो के शीशे वगैरह होते हैं, आपका जो घर के मिरर वगैरह है वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आपके लिए टिप्स लेके आते हैं। टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली है। इस तरह से आप किस तरह से आप जुओं और लीखों से भरा सार 2 मिनट में साफ कर सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं इस तरह की, इस तरह से हम जब सर में घेरते हैं, जुएं निकालते हैं, तो इसके साथ साथ हमारे जो इसके धंधे होते हैं कंघी के, ये देखिए इस तरह से खुले हो जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने सर को 2 मिनट में साफ कर सकते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने लेनी इस तरह की कंघी, जुएं में तो निकल रही है लेकिन इसके जो धंधे होते हैं वो इस तरह से खुले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की टेपें हमारे घर में होती है। तो आपने करना क्या है, ये टेप लेनी है, इस तरह से आपने कंघी के ऊपर लगानी, इस तरह से लगानी है कि इसके जो दोनों साइडों वाले धंधे हैं ना, उसके ऊपर हल्की हल्की आ जाए, ताकि जो इसमें जुएं और लीखें वगैरह आएंगी तो वो इसके साथ आपको अभी हम दिखाते हैं किस तरह से चिमट जाएंगी। तो इस तरह से आप 2 मिनट में इस अपना जो सार है वो बिल्कुल साफ करेंगे। आपने टेप लगा देनी, आप कोई भी टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक कलरफुल हो। तो ये देखें इस तरह से दोनों साइडों के जो धंधे हैं वो उसके साथ थोड़ी थोड़ी टेप जो है इसके साथ लगी हुई। तो इस तरह से आप इसकी जब बच्चे के किसी के भी सर में, क्योंकि अक्सर जो हमारे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनके सर में जुएं पड़ जाती है, मौसम भी ऐसा है। तो इस तरह से हम कंघी के साथ जब टेप लगाएंगे ना, तो बच्चे के सर में हम इस तरह से फेरेंगे ना, तो जुओं के साथ साथ जो इसके अंदर लिखे भी है ना वो भी सारी निकल जाएंगी और 2 मिनट में बच्चों का सर जो बिल्कुल साफ। तो ये देखें जी, इस तरह से सर से सारी जुएं जो है थी, जो सारी जुएं थी वो जुएं और लिखें जो निकल गई। इस तरह से आपको भी आप भी इसी तरह से इस्तेमाल करें, आपके भी सर की सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। हमने आपको लाइव रिजल्ट आपको दिखाया कितने अच्छे तरीके से जो सर की जुएं थी और लिखें थी सारी निकल गई है, 2 मिनट में सर साफ़ हो गया। तो इसी तरह आप अपनी जुएं निकालें और जुओं का खात्मा करें। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली।